आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 4 के नंबर्स। कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो इस कंपनी के हम लोग क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखेंगे। उससे पहले हम लोग कंपनी करती क्या है, जिसे नहीं पता है उसके लिए ये हम लोग कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट्स देख लेंगे और फिर कंपनी का स्टार्ट करेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखना। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेक्निकली चार्ट्स हम लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ क्वार्टर 4 के नंबर्स रिलेटेड रहेगा। सब ये वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे से पता चल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं, ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में है ये कंपनी, उससे रिलेटेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज अक्रॉस एसेट क्लासेस, और उसके बाद में प्राइवेट वेल्थ, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, NBFC, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये जो हमने अभी देखा वही सारे यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ, NBFC, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, डिजिटल वेल्थ, ये सारे इनके बिजनेसेस है, जिससे ये कंपनी को रिवेन्यू जनरेट होता है और ये कंपनी अपने क्लाइंट को उनको एकदम सेटिस्फाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। तो अभी हम लोग देख लेंगे कंपनी के हाइलाइट्स। यहाँ पे तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने 57 करोड़ का क्वार्टर एंड मार्च का प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी 33% का ग्रोथ दिखाया है ये कंपनी ने इसका नेट प्रॉफिट में। ठीक है, टोटल रिवेन्यू देखेंगे तो सेम पीरियड का 34% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। और इस कंपनी ने जो डिविडेंड देने का बोला है वो 9 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वार्टर एंडेड है और ये ईयर एंडेड है। ठीक है, जो भी अमाउंट यहाँ पे है वो लैक्स में है एक्सेप्ट EPS। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिला के जो टोटल इनकम होता है वो कितना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दिसंबर का है डेटा और यहाँ पे मार्च का है, और ये है मार्च का यानी कि प्रीवियस, यानी 2023 का जो मार्च का मंथ था तभी का है और ये अभी का है, यानी कि हमें ये जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन रहेगा और ये जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन रहेगा, और ये जो दोनों है वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन रहेगा। ठीक है, तो अभी टोटल इनकम अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे 19,719 लैक्स का है। ठीक है, यहाँ पे अभी के मार्च के मंथ में, और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 18,726 लैक्स का, और उसके पहले था 14,706 लैक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग तो ईयर ऑन ईयर इसने काफ़ी अच्छा नंबर दिया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इसने ग्रोथ दिया है इसमें। ठीक है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 75,196 का है यहाँ पे, और पहले था 55,000 का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी के जो टोटल इनकम है काफ़ी अच्छे आए हैं। देन हम लोग देखेंगे कंपनी के जो एक्सपेंसेस है। अब क्या होता है कि जब कंपनी टोटल इनकम बनाती है तो वो इनकम जनरेट करने के लिए कभी भी क्या लगता है कि कॉस्ट लगता है, कंपनी को खर्चा करना पड़ता है सो दैट वो कंपनी का बिजनेस कर सके और फिर उससे इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, तो अब उसने कितना कंपनी ने कॉस्ट यहाँ पे खर्चा किया है तो 11,819 लैक्स का, और पहले था 10,925 लैक्स का, उसके पहले था 8,752 लैक्स का। ठीक है, तो ये भी कैसा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि टोटल इनकम भी उस हिसाब से इंक्रीज हुई है। देन यहाँ पे देख लेंगे ईयर ऑन ईयर वाइज, तो पहले 33 था और अभी हो गया 44,635 लैक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसका मतलब क्या रहता है कि अभी तक इसमें से कोई भी एक्सेप्शनल आइटम या फिर जो भी टैक्स है वो सब कट नहीं हुआ है, उसके पहले कितना कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, यानी कि जो टोटल इनकम है और ये टोटल एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में से इनकम निकाल देंगे तो कितना बचता है यहाँ पे 7,899 लैक्स का। ठीक है, तो और पहले कितना था 7,800 था, और यहाँ पे 5,954, तो यानी कि ये भी आप देखोगे ना बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, लेकिन कम भी नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है इसके ऊपर।
अभी टोटल टैक्स एक्सपेंसेस यानी कि अभी कंपनी ने जो भी इनकम जनरेट किया है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कितना लग रहा है 2213 लैक्स का, और पहले था 1996 लैक्स का, और पहले था 1683 का। तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। टैक्स निकालने के बाद में टोटल इनकम जो भी उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद में अभी कंपनी के पास एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आया है वो है ये वाला, ठीक है। तो कितना आया है यहाँ पे देखिए 5686 लैक्स का है, पहले था 5804 का, और उसके पहले था यानी ये था मार्च 2023 में तो कितना था 4270। तो ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना हम लोग तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नंबर इसके डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट आया है वो नेगेटिव में आया है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर टू मार्च 2024 में कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सिमिलरली अभी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे नंबर है। ईयर ऑन मतलब कि मार्च 2023 और 2024 दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे है 2024 का नंबर 22,582 लैक्स का है और पहले था 16,860 लैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने ग्रो किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर थोड़े से डाउन आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और भी कंपनी ने आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कंपनी ने उसका हाई और लो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि एक साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। सिमिलरली अभी यही मंथ में अगर आप पिछले साल का जाके चेक करोगे तो कंपनी आई थिंक 800-850 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज के दिन ये 4000 प्लस के लेवल पे ट्रेड कर रही है, यानी कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है 1 ईयर में। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। यहाँ पे देखो ये भी डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे पहले था ज़्यादा और अभी कम हो गया। अब हम लोग नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूट्स में देख लेंगे, यानी ओनर ऑफ द कंपनी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सब भी कम होते जा रहा है कंपनी का, ठीक है। अब देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नंबर थोड़े डाउन है। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है 5, तो कितना है इसका 2091 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2087 है और पहले 2084 है, तो यानी ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। ईपीएस देखेंगे कंपनी की तो कितना है बेसिक में 13.62, पहले था 13.91, उसके पहले 10, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस डिक्रीज हुआ है। डाइल्यूटेड में देखेंगे तो भी उसमें भी कंपनी ने जो ईपीएस है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आया है Q4 में कम आने की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट कंपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं हम लोग इसका अभी आज का ये वीडियो तो Q4 से रिलेटेड है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर हम लोग टेक्निकल चार्ट भी कवर करेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, यहाँ पे 16,769 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वो भी क्यों हुआ, क्योंकि एक साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। करंट प्राइस अभी देखिए यहाँ पे 4009 रुपीज़ का है, ठीक है। और यहाँ पे लो देखिए आप, एक साल पहले कंपनी ने जो 52 वीक लो बनाया था वो है 836 रुपीज़ का, और हाई बनाया है 4200, यानी कि अपने हाई के आसपास ही ये अभी चल रहा है। स्टॉक का पी 74 है, इंडस्ट्री पी 20, अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे है ये। ROCE है इसका 50, ROE है इसका 40, देन फेस वैल्यू 5 है इसका। कंपनी डिविडेंड देती है 26.0% का, EPS 53 है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेंगे, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है, 29.8 का है। प्रॉफिट ग्रोथ 34.1 का है। देन हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 32% का है, एंड क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 28% का है। कंपनी पे एकदम कम प्लेज है 0.01% का। करंट रेशियो है 3.45 का, और क्विक रेशियो है 3.45 का, काफ़ी डिसेंट है ये। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 25.8 का। देन डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी मार्च के नंबर्स आ चुके हैं, यहाँ पे अपडेट हो चुका है screener.in पे। यहाँ पे आप देखोगे ना, सेल्स
नंबर बहुत अच्छे आए हैं, फिर एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। इससे कंपेयर कीजिए, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, देखिए इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखा, वो भी इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, ईपीएस भी इसका थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करोगे तो ईपीएस इसका थोड़ा डाउन हुआ है, 30% का था और अभी हो गया 26% का। ये जस्ट बिकॉज Q4 के नंबर्स इसके थोड़े डिसेंट नहीं आ पाए, इसकी वजह से हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स में 38% का अच्छा खासा ग्रोथ दिया है इसने, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में जैसे हमने देखा 30% का दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 71% का 3 इयर्स में दिया है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 34% का। CAGR देखेंगे तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज है यहाँ पे, 371% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग ने देख लिया है 40% का है, 3 इयर्स का देखेंगे तो 41% का है, तो ये भी नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है सेम है 21, ठीक है। रिजर्व्स देखेंगे, कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी ईयर में आप देख रहे हो डिक्रीज हुआ है नहीं, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और आगे भी ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वैसा ही है, वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होगा। देन बोरोइंग आप देखोगे तो कंपनी का बोरोइंग भी इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे कम हुआ था फिर से अभी 52 करोड़ का हो गया है, लेकिन कंपनी के पास इतने सारे रिजर्व है कि ये बोरोइंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। देन हम लोग टोटल लाइबिलिटी अभी देखेंगे, लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो लाइबिलिटीज़ भी कैसा बिजनेस टाइम के हिसाब से लाइबिलिटीज़ भी कंपनी की ग्रो होती है, और एसेट भी ग्रो होना चाहिए, तो एसेट देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो नंबर काफ़ी डिसेंट है। अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते, मार्च का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम लोग दिसंबर 23 का देखेंगे और सितंबर 23 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है, प्रोमोटर्स ने भी इसमें प्रॉफिट बुक किया है, मे भी कोई और रीज़न होगा, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, इसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग FI ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, थी 1.84 का और अभी 3.01 का हो गया है। देन DI ने अपनी होल्डिंग कम की है, पहले 10.26 का था और अभी 9.16 का हो गया, यानी कि FI ने इंक्रीज की है और DI ने अपनी होल्डिंग डिक्लाइन की है थोड़ी सी। पब्लिक का होल्डिंग आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा है और कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि ऐसा है कि FI का होल्डिंग और DI का होल्डिंग अगर ज़्यादा है तो वो कंपनी मानी जाती है कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन जहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है और बाकी लोगों का होल्डिंग कम है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंपनी पे डाउट आ सकता है। और ये कंपनी कैसा है कि ऑलरेडी 800 के लेवल से 4000 पे चली गई है, तो इसमें डेफिनेटली ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन ये मेरे कोई स्ट्रांगली नहीं बता रही हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन चांसेस ऐसे होते हैं। टेंडेंसी ऐसी है कि जो शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है तो उसमें जिसने इन्वेस्ट किया है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है, ठीक है, तो उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जब इसमें करेक्शन आएगा तो हो सकता है कि आप इसमें एंट्री ले सको, लेकिन कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। कंपनी के टेक्निकल चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे ये कंपनी कैसी थी, यहाँ के लेवल से कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया इसने, ठीक है। और आप देखोगे ना, ये कभी स्टार्ट किया इसने, मई 2023, जून 2023, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे ज़्यादा था, एंड देन वॉल्यूम्स भी इसके काफ़ी डिसेंट है। 50 मूविंग एवरेज जो है उसको उसने टच करके वापस गया है, मतलब ये ट्राई कर रहा था करेक्शन आने का, लेकिन ये अभी ऊपर गया है, ठीक है। और ये है 200 मूविंग एवरेज से, तो ये काफ़ी दूर है, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि अभी देखिए इसके प्रॉफिट जो है वो कम आए हैं क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो, लेकिन अगर मार्केट इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से अगर रिएक्ट करता है तो इसमें मे भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर इसके प्रमोटर्स है या फिर इसके FI DI या फिर पब्लिक होल्डिंग है जो, अगर उन लोग इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी डिसेंट नंबर बनाया है,
लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे इस कंपनी के। लेट्स सी अभी मार्केट मंडे को कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अभी हम लोग ने ये वीडियो में कवर कर लिया है कंपनी के Q4 के नंबर, कंपनी का ओवरव्यू देख लिया है, बेसिक चार्ट देख लिया है हम लोग ने, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये तो उसके प्रॉफिट ग्रोथ थोड़े से कम आए हैं, जो कि अगर हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं कंपेयर करना चाहिए, मोस्टली हमको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी बना के दे चुकी है, सो दैट हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये कंपनी के बारे में पता था या आपके लिए ये कंपनी न्यू है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये कंपनी में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट हम लोग उससे इंटरेक्ट कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।